हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका ये प्रैक्टिस सेट जो है वो क्लास 5th के सब्जेक्ट मैथ्स का है। क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। क्वेश्चन इज नेम अ स्टेट दैट इज नॉर्थ ऑफ दिल्ली। आपको ऐसे स्टेट का नाम बताना है जो कि दिल्ली के नॉर्थ में है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं पंजाब, तमिलनाडु, केरला। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पंजाब जो स्टेट है वो दिल्ली के नॉर्थ में है। नेक्स्ट इज द पाई चार्ट इज इन शेप। पाई चार्ट जो होता है वो शेप में कैसा होता है? ऑप्शंस आर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप और या फिर सर्कुलर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो पाई चार्ट होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। नेक्स्ट इज कोस्ट ऑफ वन एग इज ₹5.50। इट मीन्स वन एग की जो कोस्ट है वो ₹5.50 है। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय अ डजन एग्स। तो एक दर्जन एग्स को खरीदने के लिए कितने मनी की ज़रूरत है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 22 रुपीज़, 11 रुपीज़ या फिर 66 रुपीज़। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स 66 रुपीज़ की ज़रूरत होगी। तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? वन एग जो है वो 5.5 रुपीज़ का है। तो एक दर्जन में कितने एग्स होते हैं? 12। तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.50 से। तो आंसर कितना होगा? 66 रुपीज़। अब यहाँ पर क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ कैंडल इज मेजर्ड इन। जो एक कैंडल होती है, इट मीन्स मोमबत्ती, उसको जो उसकी लंबाई होती है उसे किस में मापा जाता है? तो किस में करते हैं? किलोग्राम में, सेंटीमीटर में या फिर लीटर में? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट इज हाउ मच मिल्क कैन यू बाय विथ ₹600। आप 600 रुपीज़ में कितना दूध खरीद सकते हैं? इफ़ द कोस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज 32 रुपीज़। यदि 1 लीटर दूध की कीमत जो है वो 32 रुपीज़ है। इट मीन्स रुपीज़ दिए हैं कितने? 600, 600 रुपये, और 1 लीटर दूध की कीमत है 32 रुपये। तो आप क्या करेंगे? 600 को 32 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर आता है 18.75 लीटर। इट मीन्स 600 रुपीज़ में आएगा 18.75 लीटर दूध। अब यहाँ पर क्वेश्चन है लुक एट द गिवन पिक्चर। यहाँ पर नीचे कुछ पिक्चर दी गई हैं एंड काउंट हाउ मैनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट। इन्हें बनाने के लिए कितनी क्यूब्स की ज़रूरत है? तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे इसमें कितनी जो है शो हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्यूब्स हैं। तो यहाँ पर कितनी की ज़रूरत होगी? 8 की, क्योंकि यहाँ 3 के नीचे जो है यहाँ भी एक क्यूब होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे यहाँ पर इसे कंप्लीट करने के लिए कितनी क्यूब्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर कितनी शो हो रही है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो है एक क्यूब जो है वो 3 के नीचे होगी और एक 1 के नीचे। तो इसके लिए टोटल 8 क्यूब्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में ये जो बार ग्राफ है ये बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट को दर्शाता है। रीड द ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन। अब आपको इस बार ग्राफ को देखकर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा पॉपुलर यानी कि फेमस सब्जेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा बार कौन सा है? मैथ्स का। इट मीन्स मैथ्स जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ लिख देंगे मैथ्स। नेक्स्ट इज विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट। सबसे कम जो है वो कौन सा पॉपुलर सब्जेक्ट है? वो है SST। इट मीन्स इसका जो बार है वो सबसे नीचे है। तो यहाँ पर लिखेंगे SST। नेक्स्ट इज विच सब्जेक्ट इज मोर पॉपुलर, साइंस और इंग्लिश। इंग्लिश और साइंस में कौन सा जो है ज़्यादा पॉपुलर है? तो यहाँ पर देखेंगे ये है इंग्लिश और ये है यहाँ पर साइंस। तो साइंस ज़्यादा है, तो आंसर क्या होगा? साइंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन है विच सब्जेक्ट इज लेस पॉपुलर, SST और मैथ्स। अब मैथ्स और SST में जो है कौन सा कम पॉपुलर है? तो SST है, क्योंकि मैथ्स तो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? SST। नेक्स्ट इज विच इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट। सेकेंड मोस्ट कौन सा है? तो सेकेंड मोस्ट आप देख सकते हैं साइंस जो है। पहले नंबर पर कौन सा है? मैथ्स है, और दूसरे नंबर पर है साइंस। तो आंसर क्या होगा? साइंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन है स्टडी द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज़। आपको यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ के टेम्परेचर की स्टडी करनी है। इट मीन्स इसे देखना है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे सिटी है दिल्ली। दिल्ली का टेम्परेचर है 21.0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सिटी है जयपुर। जयपुर का टेम्परेचर कितना है? 16.6 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का है 4.7 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का है 28.3 डिग्री सेल्सियस। मुंबई का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन है कि विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टेबल। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कूल यानी कि सबसे ज़्यादा कूलेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा
जो कूल प्लेस है, ठंडा प्लेस है, वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो किसका है? वो सबसे कम जो है वो है श्रीनगर का। तो आंसर क्या होगा? सबसे कूलेस्ट प्लेस है श्रीनगर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। जो सबसे ज़्यादा है और जो सबसे कम टेम्परेचर है उसके बीच का कितना डिफरेंस है, यानी कि आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का टेम्परेचर है? बेंगलुरु का 28.3 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम है श्रीनगर का 4.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए क्या करेंगे? 28.3 डिग्री सेल्सियस से 4.7 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर कितना आता है? 23.6 डिग्री सेल्सियस। तो कितना डिफरेंस है? 23.6 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु नीड टू राइज टू रीच 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है उसे 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए कितनी और डिग्रीज की जरूरत होगी? तो बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो है 28.3 डिग्री सेल्सियस, और उसे कहाँ तक पहुँचना है? 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो 50 डिग्री सेल्सियस से 28.3 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे। इट मीन्स अभी बेंगलुरु को 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के लिए 21.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर फ्रॉम दैट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के टेम्परेचर से श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो कितना कम है? तो दिल्ली का टेम्परेचर कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस, और जो श्रीनगर का है वो है 4.7 डिग्री सेल्सियस। तो आप जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 4.7 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर आता है 16.3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो है श्रीनगर का दिल्ली से टेम्परेचर कम कितना है? 16.3 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गिवन फिगर एंड कैलकुलेट द मनी ही स्पेंड टू बाय द प्लॉट। यहाँ पर जो है एरिया बताना है, यहाँ पर ये जो फिगर दी गई है इसका एरिया बताना है, और आपको बताना है कि उसने कितने रुपए खर्च किए इस प्लॉट को खरीदने में। इफ द प्राइस इज ₹124 स्क्वायर मीटर, यदि 1 स्क्वायर मीटर की जो कीमत है वो 120 रुपीज़ है। तो यहाँ पर देख लेंगे, इसका ये एरिया दिया गया है जिसकी लेंथ है 36 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 24 मीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 मीटर को 24 मीटर से मल्टीप्लाई करने पर आता है 864 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है अब इसका 1 स्क्वायर मीटर की जो कीमत है वो है 120 रुपीज़। तो इसका टोटल कितना आया? 864 मीटर स्क्वायर। तो 864 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 1,03,680। तो टोटल जो है वो मनी स्पेंड करेगा इस पर कितनी? 1,03,680। अब ये क्वेश्चन है, बाय काउंटिंग द स्क्वायर टाइल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर ये स्क्वायर टाइल दी गई है, इन्हें काउंट करके बताना है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर्स आर देयर इन फिगर। ये जो है फिगर दी गई है इसमें कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं? तो काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसमें कंप्लीट स्क्वायर्स हैं 22। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी इनकम्प्लीट स्क्वायर्स आर देयर। यहाँ पर इनकम्प्लीट कितने हैं? तो आप इसी तरीके से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर जो इनकम्प्लीट स्क्वायर्स हैं वो हैं 16। अब ये क्वेश्चन है, इफ लीला पेज ₹2,750 पर मंथ। यदि लीला जो है वो 2,750 रुपीज़ पर मंथ पे करती है, हाउ मच मनी विल शी पे इन 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में वो कितनी मनी पे करेगी? तो यहाँ पर 1 मंथ के हैं 2,750, और 3 ईयर में कितने मंथ होंगे? इट मीन्स 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स। तो 3 से हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ईयर में हो गए 36 मंथ। अब क्या करेंगे? लीला विल पे, लीला कितना पे करेगी? 36 से हम 2,750 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 99,000। इट मीन्स जो लीला है वो 3 ईयर्स में 99,000 रुपीज़ पे करेगी। अब क्वेश्चन है, राधा ड्रू द पिक्चर ऑफ बर्ड्स। राधा ने जो है बर्ड्स की पिक्चर ड्रू की। शी सॉ इन द पार्क, जो कि उसने पार्क में देखी थी। ड्रॉ टेली मार्क्स फॉर देम इन द गिवन टेबल। अब यहाँ पर ये टेबल दी गई है, इसमें आपको टेली मार्क्स बर्ड्स के लिए लिखना है। तो यहाँ पर कंप्लीट द टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। टेली मार्क्स का यूज़ करके टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट बर्ड है। तो ये वाली बर्ड जो है उसने कितनी देखी है? तो यहाँ पर देखेंगे कितनी है, 1
2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो है आपको टैली मार्क्स कितने करने हैं 6। तो इसके लिए क्या करेंगे 4 जो है इस तरीके से लाइन करेंगे और 1 से काट देंगे, तो कितने हो गए 5 और 1 यहाँ पर कितने हो गए 6। नेक्स्ट है यहाँ पर ये डक्स, तो डक्स कितनी है तो काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 डक हैं, तो इन्हें जो है इस तरीके से 3 लाइन यहाँ पर खींच देंगे टैली मार्क्स। नेक्स्ट है यहाँ पर ये बर्ड कितनी है, तो अब यहाँ पर इन बर्ड्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर ये बर्ड्स हैं 8, तो 8 जो है यहाँ पर मार्क करने हैं। तो 5 जो है इस तरीके से कर लेंगे और 3 यहाँ पर कर लेंगे, तो कितने हो गए 8। अब नेक्स्ट बर्ड कितनी है, यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे नेक्स्ट बर्ड है 2 1 2, तो यहाँ पर जो है 2 टैली मार्क्स लगाएंगे। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।